हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ। गाइस, शुरू करते हैं। आज की रीडिंग मेरे टॉरस साइन के लिए है। देखते हैं टॉरस, जिस भी आप पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज विद आउटकम देखते हैं। गाइज, ये एक जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो रीडिंग प्लस न्यू लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग का एक मिक्स होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके सर, 3 कार्ड्स फॉर द पास्ट, 3 फॉर द प्रेजेंट एंड 3 फॉर द फ्यूचर। ओके, सो गाइज, मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द चैरियट, द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स। गाइज, जो आपकी पास्ट की एनर्जीज थी, मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही सडनली शुरू हुआ था, एकदम स्पीड की तरह। आपको विद द एस ऑफ कप्स ये नई अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा होप थी। आप सोच रहे थे शायद अब फाइनली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ। बट गाइज, हुआ क्या? 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके जो ये रिलेशन था या कोई भी सिचुएशन थी, इसमें गाइज कोई ब्रेक आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। और मुझे गाइज़ यहाँ पे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं, आपको बहुत ही हर्ट फ़ील हुआ क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन बना ली थी, क्योंकि ये बहुत ही सडनली कनेक्शन शुरू हुआ था। आपको लगा था शायद ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है और शायद फाइनली अब इस कनेक्शन में आपको कहीं दूरी मिलेगी, ये कनेक्शन कहीं दूर तक जाएगा। लेकिन गाइज़, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके सपने मुझे टूटते हुए नज़र आए। और गाइज़, जो आपकी करंट एनर्जी है, इस पर्सन और आपकी एनर्जी, गाइज़ मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये होल्ड बैक कर रहा है। गाइज़, 10 ऑफ कप्स के जो सपने थे आप लोगों के, या जो भी आपको उम्मीदें थी, गाइज़ आप मुझे इस टाइम वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ों से। आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपकी जो इमोशंस थे और आपने सोचा था जो सब होने वाला है, गाइज़ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और कार्ड्स मुझे कहीं न कहीं बता रहे हैं कि अब आपने अपने आप को, अपने दिल को थोड़ा गार्डेड रखा है। आप सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ अब एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना है किसी पे। इस पर्सन से जो आपको उम्मीद मिली थी, मुझे वो जब दिखी यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स टूटते हुए, तो मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि गाइज़ आपके अंदर एक सैडनेस और एक निराशा भी है, क्योंकि आपने 10 ऑफ कप्स इमेजिन किया था इस पर्सन के साथ, बट वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई बिकॉज़ गाइज़ ये सिचुएशन बहुत ही सडनली शुरू हुई थी। गाइज़, मेरी एडवाइस यही है, किसी भी सिचुएशन को शुरू करने से पहले कभी भी सिचुएशन को जल्दी शुरू मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कोई रिलेशनशिप शुरू किया या किसी से बात शुरू करी है, तो एकदम से आपको ओपन अप नहीं होना चाहिए या एकदम से आपको फ्यूचर के सपने नहीं सजाने चाहिए। और गाइज, मुझे आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मुझे दिख रहा है कि आपने फाइनली सोच लिया है कि ये जो 5 ऑफ कप्स के साथ आपने जितना भी सैडनेस फील करी है इस कनेक्शन में, और विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइज आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन मे बी जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जो आया है, आया था, या अगर अभी भी आप उससे डील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कितना फ्लरिश कर रहे हैं और कितनी लकी साबित हो रही है इस वक्त आपको आपकी इंडिपेंडेंस। और गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं गाइज फिर भी एक बार इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैं आपके पर्सन के बारे में जानना चाहती हूँ, वो क्या सोच रहे हैं और क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसके वजह से पास्ट में ये सब खराब होता हुआ मुझे नज़र आया। ओके गाइज, गाइज तो पास्ट में आपके सिचुएशन में एम्प्रेस इन रिवर्स है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशंस का इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक पर्सन ज़्यादा इमोशंस और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा था और दूसरा पर्सन उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहा था। एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड लिए गए गाइज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। इस वजह से दूसरे पर्सन को टेंशन हो गई, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एफर्ट्स मैच करने के जो मैच नहीं हुए, उस वजह से आप लोगों को रियलिटी दिखने लग गई कि ये जो न्यू सिचुएशन थी,
इसमें आप लोगों को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप सोच रहे थे, ये सिचुएशन वैसे टर्न आउट नहीं करी गाइज। बट मैं स्टिल आप लोगों का आउटकम देखना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या स्टिल डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है गाइज ये थोड़ी हाफ हार्टेड एनर्जी कनेक्शन में दे रहे हैं। मे बी या तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करते हैं, इन एंड आउट सिचुएशन ये दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, और कंसिस्टेंसी मुझे सिर्फ आपकी तरफ से नज़र आ रही है, इस पर्सन की तरफ से थोड़ी सी मिसिंग है कंसिस्टेंसी। तो मैं देखती हूँ आउटकम क्या होगा। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। गाइस मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये पर्सन वापस आते हैं या ये फाइनल इरादा एक बार बना ले कि इनको आपके पास ही रहना है, इनको कहीं नहीं जाना दुनिया में और किसी को नहीं, ये सिर्फ आपको चूज़ करते हैं गाइज। अगर इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को वे करना, इधर उधर देखना बंद कर दिया, अगर इसने आपको एज अ ऑप्शन रखना बंद कर दिया और आप पे कंसिस्टेंसी, मेहनत, अपनी एफर्ट्स, इमोशंस सब कुछ लगा दिए, तो गाइज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कमिटमेंट ओरिएंटेड होगी और बहुत दूर तक जाएगी। गाइज ये आउटकम डिपेंड करता है आपके पर्सन पे कि वो फ्यूचर में ऐसे बन के आपके पास वापस आएंगे या नहीं। अगर आएंगे गाइज तभी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनके साथ सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपका कनेक्शन एक साथ फ्लरिश करेगा। बट गाइज उसके लिए आपके पर्सन को डिसाइसिव होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं देखना चाहती हूँ मेरे वाइट कार्ड्स क्या कह रहे हैं। गाइज एक एडवाइस मुझे इंट्यूटिवली आई है कि आप स्टक मत रहिएगा किसी भी सिचुएशन में, लॉजिकली ज़रूर सोचें। अगर आप कोई टेम्प्रेरी हैप्पीनेस चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन गाइज अगर आप परमानेंट किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपको लॉजिकली एक बार सोचना चाहिए कि ये टेंशन जो आपको दे रहे हैं, जो इनडिसीजन कन्फ्यूजन दे रहे हैं, वो वर्थ नहीं है आपके टाइम वेस्टेज के। गाइज अपने ऊपर फोकस करिए। अगर आप परमानेंट टाइप के पर्सन हैं तो मुझे लगता है कि आपको शायद से, गाइज एक कार्ड गिर गया, तो लगता है मुझे गाइज शायद से आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी मुझे सीरियस या आपके लेवल पे नहीं दिख रहे, और शायद ये अपने ऑप्शंस को भी अभी महत्व दे रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। बट आपको ऐसा चाहिए इंसान जो हर बार आपको चूज़ करे। गाइज बहुत हैं दुनिया में लोग, बट आप अपने लिए ऐसा इंसान पसंद कीजिए, चूज़ करिए जो आपको चूज़ करे। ओके सो एक और कार्ड ले लेते हैं। सो गाइज कार्ड है कमिटमेंट एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। गाइज मैंने कहा था आपकी जो शायद सोच है वो इसके साथ, पर्सन के साथ कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की थी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट गाइज कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि इन पर्सन को पता है कि ये अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे थे, आपको एक ऑप्शन की तरह ये रख रहे थे और अपने सारे ऑप्शंस को वे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमिटमेंट की मेंटालिटी थी या फिर एनर्जी थी इनको समझ में आ गई है, इसीलिए अभी दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। कहीं ना कहीं आपसे डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि आप क्या ऑफ़र करते हैं लव में, आपने कितने एफर्ट्स सच्चे दिल से आपने इनकी तरफ कितना अपना दिल खोल के इनको इन्वाइट किया था एक तरीके से इस नई सिचुएशन के लिए। बट गाइज यही थी आप लोगों की रीड, जो भी पर्सन आपके मन में था उसके लिए, जिसके भी बारे में आप सोच रहे थे। अब गाइज होने वाली है रीड मेरे सिंगल्स के लिए, सिंगल टॉरस पीपल के लिए, जो भी मेरे टॉरस सिंगल हैं उनके लिए। ओके सो देखते हैं सिंगल्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है। गाइज कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। तो वही पार्ट लें जो आपके साथ रेजोनेट होता है, बाकी आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पार्ट रेजोनेट ना हुआ हो वो आपके लिए नहीं है। डेलिबरेटली फिट इन ना करें चीज़ों को, तो और अपने सन, मून, वीनस और राइजिंग साइन के हिसाब से ही इस वीडियो को देखें। ओके सो गाइज मेरे सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड्स, लेट्स सी। 6 कार्ड फॉर सिंगल टॉरसेस, फॉर व्हाट्स कमिंग टुवर्ड देम। ओके गाइज तो अभी मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। गाइज
फॉर सम ऑफ़ यू, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में, जो मेरे सिंगल लोग हैं, जो अभी किसी से भी डील नहीं कर रहे, जो टोटली सिंगल है, मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनका इनडिसीजन विद द टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स ख़त्म हो चुका है। जिस क्रॉस रोड्स, जिस उलझन पे थे वो आपको लेके, गाइज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो स्लोली बट श्योरली आपके पास वापस आने वाले हैं। गाइज आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, न्यू पर्सन की रीड में भी पास्ट पर्सन का इन्वेजन हो रहा है, बट इट्स ओके। गाइज विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, द स्टार एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप एक क्वीन या फिर किंग की एनर्जी में है, एक बैलेंस्ड एनर्जी में है। आपकी जो उम्मीदें हैं विद द स्टार कार्ड, आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस जो हैं वो रेसिप्रोकेट हो, लेकिन गाइज आपको जो मिला पास्ट में, वो मुझे लगता है, मुझे एक बार क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है आपके इमोशंस और जिस तरीके की एनर्जी आप टेबल पे रखते हैं वो मैच नहीं कर पाया अभी तक कोई भी, इसी वजह से आप सिंगल हैं और काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं लव में। बट मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि ये जो न्यू पर्सन है इन 3 कार्ड्स, ओके गाइज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द स्ट्रेंथ एंड द मून, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है, आने वाला है या आएगा, तो गाइज मुझे दिख रहा है विद द मून एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स और विद द स्ट्रेंथ। गाइज ये क्या है, थोड़ा इनिशियली हेजिटेट करेंगे, मे बी आपकी गार्डेड एनर्जी की वजह से, ये सोचेंगे आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। गाइज आपकी एडवाइस यही है कि आप अपना हार्ट एकदम ओपन रखें, जो आप हैं। आई नो गाइज, अगर कोई इंसान पहले हर्ट हो जाता है पास्ट में, कोई वूंड्स होते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही मुश्किल है किसी पे दोबारा ट्रस्ट करना। लेकिन गाइज फिर भी आप जैसे हैं, बिना पुरानी सिचुएशन के बारे में सोचे और उसको अपने फ्यूचर में लेके आने के बजाय, आप ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए, और जो भी आपका न्यू पर्सन आ रहा है उसके लिए आप दिल खोल के रखेंगे तो मुझे आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। विद द मून मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन होने वाला है। जो आपका न्यू पर्सन है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जो आपका पास्ट पर्सन है विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो भी मुझे दिख रहा है कि आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने वाले हैं विद द टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, क्योंकि गाइज उनका क्रॉस रोड्स और जो इनडिसीजन था वो ख़त्म हो चुका है, और विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो स्लोली बट श्योरली आने वाले हैं। तो गाइज आपके पास 2 लोग आने वाले हैं, एक पास्ट पर्सन और एक न्यू पर्सन। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि दोनों पर्सन में से आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए, कौन सा पर्सन इनके लिए बेटर है। विद 2 कार्ड्स, ओके वन मोर। ओके गाइज, सो वी हैव द हैंग्ड मैन एट द बॉटम ऑफ द डेक, और हमारे पास आया है जजमेंट, हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो आपके पास्ट पर्सन है उनको अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो विद द जजमेंट अपने डिसीजन को, अपने चॉइसेस को, अपनी हरकतों को, अपनी बातों को रीथिंक, री इवेल्युएट कर रहे हैं। गाइज वो बिल्कुल एक मेजर उनका कमबैक मुझे आता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। बट गाइज विद द हाई प्रीस्टेस, ये आपको एडवाइस कर रहा है कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें और चूज़ करें वाइसली। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो गाइज मुझे लगता है पास्ट पर्सन को आपको सुनना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे, बस सुनने का मौका देना चाहिए। अपनी लाइफ में मौका देना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और विद द हाई प्रीस्टेस यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और गाइज़ अब मैं देखती हूँ कि आई डोंट नो अगर मैंने आउटकम देखा है आपका न्यू पर्सन के साथ या नहीं। मैं एक बार देखना चाहती हूँ 3 कार्ड्स की हेल्प से, मुझे आउटकम बताएं। ओ गॉड गाइज, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो आपका पास्ट हार्ट ब्रेक पेन था उसको बीच में मत लाइएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है न्यू पर्सन के साथ। न्यू पर्सन बहुत ही स्टेबल होने वाला है, बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसा आपने सोचा था अपने लिए। ये एक ट्रू पेयर सिचुएशन है। गाइस जब भी ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं एक साथ, इसका मतलब है न्यू पर्सन आपकी एनर्जी और आपके बिल्कुल वाइब्रेशनल मैच है। तो आपको न्यू पर्सन को आउटकम यही कह रहा है कि आपको बिल्कुल अपना हार्ट ओपन रखना चाहिए न्यू पर्सन के लिए, और उनको अपनी लाइफ में आने देना चाहिए।
और एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे वाइट कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन में। आई विल टेक 2 white cards. Okay, so one is this and the other one is so guys, I am afraid to contact you and soulmate. गाइज आई टोल्ड यू गाइज, जो आपका पास्ट पर्सन है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके पास वापस आने से, और बहुत ही स्लोली बट श्योरली, मैंने कहा था ना, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। तो कार्ड्स ने भी अपना वही सेम मैसेज दे रहे हैं, दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। एंड गाइज, सोलमेट गाइज, ये जो न्यू पर्सन टॉरस सिंगल्स की लाइफ में आने वाला है, ये आपका सोलमेट होने वाला है, और ये बिल्कुल एक ट्रू पेयर सिचुएशन होने वाली है आपकी। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल एक सोलमेट और स्टेबल एनर्जी है। लेकिन गाइज, मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपके न्यू पर्सन का टाइम फ्रेम क्या है, वो कब आपकी लाइफ में आएंगे इस साल, 1 महीना 2 महीना, क्या कह रहा है कार्ड्स में, एक कार्ड से देखना चाहूँगी। गाइज, किसी के पर्सन 5 वीक्स टू 5 मंथ्स में आ सकते हैं। मुझे लगता है 5 महीने से लेके 5 हफ्ते में आपका जो न्यू पर्सन है वो सरफेस करेगा। सो गाइज, यही थी सिंगल्स की रीड। अब मैं आगे मूव ऑन करती हूँ अपने करियर रीड पे। टॉरस लोगों के लिए जो करियर रीड है वो क्या कह रही है, देखते हैं। Okay, give me 6 card for the career of Taurus. टॉरस लोगों के करियर के लिए मुझे 6 कार्ड दीजिए। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक द किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइज, पता नहीं आज मेरे वर्ड्स इतना इधर उधर की हो रहे हैं, मे बी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ना हो गया, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो शायद मेरे वर्ड्स इस तरीके से आगे पीछे हो रहे हैं। बट खैर गाइज, हमारे पास है 8 ऑफ कप्स आपकी करियर रीड के लिए, द व्हील, द 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द 5 ऑफ कप्स, द मजिशियन एंड द टावर कार्ड। गाइज, द टावर एंड मजिशियन मुझे दिख रहा है कोई बहुत ही बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर इससे पहले वाला साल या इससे पहले वाला टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल और मुश्किल रहा था करियर में, तो टॉरस लोगों के लिए मुझे दिख रहा है करियर में बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है इन दोनों कार्ड्स के ज़रिए। आपके करियर में कुछ बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो जितनी भी सारी पुरानी टेंशन थी, कोई भी दिक्कतें आपकी करियर में आ रही थी, कंपटीशन या कोई भी रुकावटें, वो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स अब ख़त्म होने वाली हैं। अब वो धीरे धीरे वैनिश होने वाली है, क्योंकि गाइज विद द व्हील एंड 8 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी परेशानियाँ थी, उनको पीछे छोड़ के, उनसे वॉक अवे करके, जैसे ही व्हील टर्न आउट हुआ आपके फेवर में, आपके पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गाइस, तो आपका जो करियर रीड है वो बहुत ही कमाल की है। मुझे दिख रहा है कि करियर में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके साथ। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने अपना करियर नहीं शुरू करने करा, मतलब जिन लोगों ने, गाइज आई टोल्ड यू, मे बी शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी, इसलिए मेरे वर्ड्स इतना आगे पीछे हो रहे हैं। बट गाइस, करियर में मुझे यही दिख रहा है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। पहले जितनी भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशानी हुई है करियर को लेके, या कुछ लोग आपसे कंपटीशन में थे, कुछ लोग आपके बारे में बुरी बात कह रहे थे, या फिर जेलस थे आपसे कहीं ना कहीं, उनको भी झटका लगने वाला है इन दोनों कार्ड्स के ज़रिए, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके करियर में इस बार। सो टॉरस, यही थी आप लोगों के लिए आज की रीड। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।